दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब। दोस्तों हम देख रहे थे उत्तराखंड में चंद राजवंश, जिसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों लक्ष्मी चंद के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा बैक जाते हैं और लक्ष्मी चंद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो रुद्रचंद्र के बाद ना दोस्तों 1597 में उनका छोटा पुत्र बोले यहाँ पे तो लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठता है। और मानवदेव काव्य में दोस्तों से क्या कहा है, लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई शक्ति गोसाई था, जो कि जनमान था। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार बैक करके देख लेते हैं तो ठीक है। तो इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को, जो कि लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मी चंद ने न्योवली व बिष्टवाली नामक कचहरियाँ बनाई, है ना। बिष्टावली कचहरियाँ सैनिक मामलों के लिए, जबकि न्योवली कचहरियाँ थी समस्त जनता के लिए। लक्ष्मी चंद लखुली बिराली उपनाम से जाना जाता है। और लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था, और 8वें बार आक्रमण कर लक्ष्मी चंद ने क्या आंशिक विजय प्राप्त की थी। ठीक है। तो जब 8वीं बार आंशिक विजय प्राप्त की थी तो उसमें क्या हो कि गढ़वाल विजय के प्रतीक उत्सव पर खतुलवा त्यौहार मनाया जाता है। खतुलवा गढ़वाल सेना का ताकतवर सेनापति था। लक्ष्मीचंद के सेनापति का नाम क्या था, गैणा सिंह था। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद शासक बना, जिसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई। तो दिलीप चंद की यहाँ पे मृत्यु होती है दोस्तों टीबी यानी क्षय रोग के कारण होती है। इसके बाद दोस्तों विजय चंद यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत विलासी राजा था। विजय चंद के समय राजसत्ता सुख राम कार्की व पीर गुसाई के हाथों में आ गई, तथा विजय चंद की हत्या सुखराम ने की। और फिर मेहरा व फड़कियालों के बीच संघर्ष शुरू होता है, जिसमें मेहरा दल को जीत मिलती है और तिरमल चंद उसके बाद शासक बनता है। नरसिंहबाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे लक्ष्मीचंद ने बनवाए। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 में किया। लक्ष्मीचंद ने तमोटा का 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी। चंदों के समय रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जाती थी। चंदों के समय रौत थी वो बहादुरी पुरस्कार के रूप में जमीन दी जाती थी। 1625 में विजय चंद की मृत्यु के बाद तिरमल चंद का 1625 में यहाँ पे राज्याभिषेक होता है एवं 1638 में उसकी मृत्यु हुई। विजय चंद का विवाह अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। सामाजिक संबंधों के कारण तिरमल चंद ने सुखराम कार्की के द्वारा विजय चंद को मरवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बाज बहादुर चंद, जो कि चंद वंश का 50वां राजा है एवं तिरमल चंद्र का यहाँ पे उत्तराधिकारी बनता है। कौन? बाज बहादुर चंद। इसका मूल नाम था बाजा। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार पहुंचता है और 84 माल यानी तराई पर कटेरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया। 84 माल या 9 लखिया माल या तराई 184 कोस लंबे भूभाग से चंदों को 9 लाख प्रति वर्ष आय होती थी, जिसे 9 लखिया कहा जाता है। अब मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए खल्ली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और बाज बहादुर चंद ने इस अभियान में मुगल सेना की मदद की। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान के तहत हुणियों का दमन किया, जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को यहाँ पे क्या होती है जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापारों को बाधाओं से मुक्त किया। बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति लाई, जिसे अल्मोड़ा किले में स्थापित किया। बाज बहादुर चंद के अंतिम वर्षों में कहावत है कि बरसों भयो 80 बुद्धि गई नरसी, यानी बुढ़ापे में ये राजा अत्याचारी हो गया था। इसे बहादुर या जमींदार की उपाधि शाहजहां ने दी और इसने बाजपुर नगर की स्थापना की। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीला गढ़ पर आक्रमण किया। कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूट पाट मचाई और इनको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने हथियार उठाए। तीलू रौतेली इनके समकालीन थे। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह थे। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1677 में गूंठ भूमि दान की। इसने भोटिया व शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर में उर्ग गांव
को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी जमीन में दी थी, रयासी में जमीन दी थी। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लठोला राठ कहा गया है। इसके समय डोटी के राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर लिया, भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर। इसने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया एवं पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनाया। हथिया देवाल की बनावट एलोरा यानी कि जो महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर के समान है। अब इसके बाद दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं, कुमाऊं की गद्दी पर कौन? उद्योतचंद। तो 1678 में बैठते हैं तथा एक तपस्वी शासक था, गढ़वाल का शासक इसके समय फतेह शाह था। यानी कि उसमें गढ़वाल में शासक कौन रहते थे? फतेह शाह, और कुमाऊं में उद्योतचंद। तो भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया। उद्योतचंद ने 1638 में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था। उद्योतचंद को धाई माता की बीमारी थी। उद्योतचंद का राजवैद्य वरदेव था। इसके समय डोटी के राजा देवपाल ने चंपावत पर अधिकार कर लिया था। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपायल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे स्थित है। उद्योतचंद का सेनापति हिरू देवबा था। 1688 में उद्योतचंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। उद्योतचंद का दूसरा सेनापति कौन था? शिरोमणि जोशी था। खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई थी। उद्योतचंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण कराया। इसने त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर भी बनवाया अल्मोड़ा में। चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी इसने, उद्योतचंद ने। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण विक्रमचंद ने करवाया। उद्योतचंद ने 1678 में पंवार राज्य के बदानगढ़ पर कब्जा किया तथा इस युद्ध में उसका सेनापति मेसू शाह मारा गया। उद्योतचंद ने अपने राज्य में अनेक स्थायी सैनिक छावनियाँ बनाई। उद्योतचंद के समय मराठा राज्य का राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था। अब उद्योतचंद ने यहाँ पर क्या क्या काम करवाए देखते हैं। उद्योतचंद ने कोटा बहावर में आम के बगीचे लगवाए। उद्योतचंदेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। पंडित रुद्रदत्त पंत ने इसे तपस्वी नाम से संबोधित किया। तो प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि उद्योतचंद को तपस्वी नाम से संबोधित किसने किया? तो ये क्या? पंडित रुद्रदत्त पंत ने। ज्ञानचंद 1698 से लेकर 1708 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद उद्योतचंद के बाद 1699 में इसने बदानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद बदानगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा अपने साथ लाया और अल्मोड़ा के नंदा देवी में स्थापित किया। तो नंदा देवी की प्रतिमा बदानगढ़ से अल्मोड़ा के नंदा देवी में किसने स्थापित की? तो ये ज्ञानचंद ने की। इसके समय गढ़वाल राजा भी फतेह शाह ने चंद राज्य के पाले परगने को लूटा। 1704 में ज्ञानचंद ने डोटी पर अभियान पिता की हार का बदला लेने के लिए किया। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भावर में हुआ। डोटी नरेश हारकर भाग गया किंतु इसके सैनिकों को मलेरिया हो गया। 1703 में दुधौली का युद्ध पंवार सेना व ज्ञानचंद के बीच हुआ। ज्ञानचंद ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर स्थापित किया। अब आता दोस्तों जगतचंद का शासन। तो जगतचंद ने 1708 से 1720 तक राज किया। इसका काल चंद वंश या कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगतचंद के काल को। 23 से 9 लाख रुपए की आय जगतचंद के समय होती थी। जगतचंद के राजकाज के पहले वर्ष लोहबाड़ व बदानगढ़ से गढ़सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगतचंद व फतेहपति शाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें गढ़नरेश देहरादून भाग गया। इसी के समय फतेहपति शाह ने कत्यूरी घाटी में आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। जगतचंद ने मुगल बहादुर शाह प्रथम को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की। दिल्ली शासक ने उसे अभयदान दिया। तो किस शासक को?
दिल्ली शासक ने अभयदान दिया? तो ये दिया था जगतचंद को। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण है कि जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया और इसकी मृत्यु हुई थी चेचक के कारण। 1720 में जगतचंद की मृत्यु के बाद देवी सिंह गद्दी पर बैठा और जगतचंद का उत्तराधिकारी देवीचंद था। यहीं से चंद शासन की अवनति प्रारंभ हो गई थी। तो चंद शासन की अवनति प्रारंभ हो गई थी दोस्तों, कहाँ से? जगतचंद के मृत्यु के बाद। विक्रमादित्य बनने के चक्र में देवीचंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक MBT कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से MBT ने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए अनेक कई प्रकार से धन को यहाँ पे व्यर्थ यूज किया, उसी तरह से देवीचंद ने भी किया। तो इसलिए देवीचंद को बोला जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक MBT। देवीचंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युम्न चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद। दीपचंद को फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा। बालो कल्याण चंद के समय खगमरा किले से राजधानी आलमनगर में स्थानांतरित कर दिए और उसका नाम अल्मोड़ा रखा। 1745 में शिवदेश जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने बाराखेरी से रोहिलों को खदेड़ा। 1748 में दीपचंद शासक बना। इसके समय सत्ता शिवदेव जोशी के हाथों में थी। चंद राज्य में पवार शासक के आक्रमण में हर्षदेव जोशी ने सहायता की। प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से राज्य का शासक बना, है ना। जिस प्रकार से पहले प्रद्युम्न शाह, पहले प्रद्युम्न चंद, फिर वो गढ़वाल का प्रद्युम्न शाह, यानी दोनों संपूर्ण उत्तराखंड में ये राज्य करता है। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था, जिसको 1790 में गोरखाओं ने पराजित कर कुमाऊं में गोरखा साम्राज्य की नींव डाली। चंदों के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे। भारती चंद के जाग ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था और रतन चंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः रतन चंद छोटा पुत्र था। चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज महाराज थी। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोशी कहा गया। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावती, जो काली नदी व चंपावती नदी के तट पर थी। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर में कोसी नदी के तट पर। राजधानी के लिए बुंगा, राजपुर, राजाधाई शब्द का प्रयोग हुआ है और चंद राजा राजमहल को चौमहल कहते थे। देवीचंद के समय देवीपुर भी अल्पकालिक राजधानी थी। राजा चंदों का सर्वोच्च शासक होता था और प्रधान न्यायाधीश होता था। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय परामर्शदात्री महरा व फरत्याल होते थे। राजा के परामर्शदाताओं को ताम्रपत्र में पौड़ी 15 विश्व कहा गया है। नेक्स्ट आता दोस्तों यहाँ पर कि चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी, जयकृत जोशी बड़े विख्यात दीवान या प्रधानमंत्री हुए। कल्याण चंद के समय बलिराम चौधरी लेखक थे। चंद शासक का राज्य 2 मंडलों में विभक्त था। भारती चंद ने शोर से विजयबम को अपना सामंत बनाया। रतन चंद ने सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया। सामंतों को रतबार की उपाधि मिली थी तथा ये चंद राजा को वार्षिक कर देते थे। सामंतों को ठक्कुर भी कहा जाता था। मंडलों के नीचे देश होते थे। तल्ला देश, मल्ला देश आदि का उल्लेख मिलता है। शासन की सबसे छोटी ग्राम होती थी, इकाई। परगने 2 प्रकार के थे, जिसमें एक नागरिक अधिकारी के अधीन व दूसरा सैनिक कमांडर के अधीन। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार, उद्योगचंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरय तथा सीरा का सीकदार गंगाराम था, जबकि जगतचंद के समय सीरा का सीकदार शत्रुसाल भंडारी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो इसका अभी जो बचा हुआ है चंद राजवंश के बारे में, उसको हम दूसरी वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय। मिलते अपनी नई वीडियो में।